दर्शकों, जनगण का मन टाइम्स नाउ नवभारत पर 5 राज्यों का सबसे विश्वसनीय पोल लेकर हम आपके लिए हाजिर हुए। पिछले घंटे में हमने आपको दिखाया उत्तराखंड और गोवा में क्या होने वाला है। अब यूपी का ओपिनियन पोल हम लाने वाले हैं, बस कुछ समय बाकी और हमने बहुत रोचक सवाल पूछे हैं। यूपी के ओपिनियन पोल में हमने सवाल पूछे हैं, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है? क्या पूर्वांचल में कोई पेंच फंस सकता है? क्या अखिलेश यादव और योगी में नेक टू नेक फाइट है? क्या यूपी में नंबर 2 की पार्टी बीएसपी होने वाली है? ऐसे ही सवाल, लेकिन चुनाव सिर्फ यूपी में नहीं है, 5 राज्यों में है। उत्तराखंड और गोवा के हम आपको रिजल्ट दिखा चुके हैं, रिजल्ट नहीं, ओपिनियन पोल दिखा चुके हैं और हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के बाद जो इस वक्त पोल में जा रहा है, वो है पंजाब। और अब करेंगे बात पंजाब की। और जब पंजाब की बात करें उससे पहले दर्शकों को नाविका जी याद दिला दें कि इस ओपिनियन पोल पर आप अपनी राय लगातार हमें ट्वीट कर सकते हैं, #TN नवभारत ओपिनियन पोल। ये वो हैशटैग है जिसके जरिए आप ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं। इन आंकड़ों से आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, आपकी राय क्या है इन सवालों को लेकर, #TN नवभारत ओपिनियन पोल। लेकिन पंजाब का राजनीतिक पारा अब आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद से पंजाब की चन्नी सरकार कटघरे में है। इधर आम आदमी पार्टी पंजाब में बड़े दावेदार के तौर पर उभरी है। हम इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच पंजाब से बेहद विश्वसनीय ओपिनियन पोल लेकर आए हैं जो आपको कई सवालों के जवाब देगा। जी बिल्कुल, सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र भंडारी, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, प्रणव धवन प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी पंजाब के, प्रितपाल सिंह बलियावाल चीफ स्पोक्सपर्सन है पंजाब लोक कांग्रेस के, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है, महेश इंदर ग्रेवाल शिरोमणि अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है और अहबाब सिंह ग्रेवाल आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आइए देखते हैं स्क्रीन पर पहला सवाल जो हमने पूछा था पंजाब की जनता से। और पंजाब की जनता को हमने पूछा, कैप्टन की अलग पार्टी से किसे फायदा होगा? बीजेपी 22.5%, कांग्रेस तकरीबन 4.25%, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा, तकरीबन 48% लोग कह रहे हैं। और अन्य मुझे लगता है कि कुछ नंबर्स में गड़बड़ है, ये 100 से कहीं ज्यादा हो रहा है। ये ग्राफिक हम दोबारा आपको दिखाएंगे। नहीं ठीक है, मामला ठीक है। ये 25% है, ये 22 और 4, ठीक है, मामला ठीक बैठा। ओके, तो 25% के करीब अन्य। मेरा मैथ्स हमेशा से कमजोर रहा है, आपने पकड़ लिया सुशांत जी। नहीं, लेकिन इसमें देखिए दिलचस्प ये है कि आम आदमी पार्टी को अगर 48% जा रहा है, यानी कैप्टन की पार्टी कांग्रेस का वोट जो काट रही है उसका फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। बिल्कुल, और ये ध्यान में रखिएगा दर्शकों कि राजनीति में मैथमेटिक्स सही होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जरा सा इधर उधर हुआ वोट परसेंटेज तो सरकारें बनने बिगड़ने लग जाती हैं। तो पहला सवाल हमने ये पूछा था और दूसरा सवाल हमने पूछा, केजरीवाल का मुफ्त वाला दिल्ली मॉडल पंजाब में चलेगा क्या? हाँ, 62.4% लोग कहते हैं कि हाँ चलेगा, क्यों नहीं, लोगों को मुफ्त चीजें बहुत पसंद है। नहीं, 25% लोग कहते हैं, कह नहीं सकते 12.5% लोग। 62% लोग तो तैयारी में है। फ्री बिजली पानी मुझे भी अच्छा लगता है, बस हमें दे नहीं रहे। ये वो देश है जहां लोग ऑडी और BMW से भी उतरकर सब्जी खरीदे तो फ्री में मिर्ची धनिया लेना नहीं भूलते। फ्री तो चलना है। नहीं, ऑडी के पैसे दे देते हैं, कहते हैं साथ में फ्री क्या दोगे? हाँ, 2 कुशन फ्री दे दो। 2 कुशन फ्री दे दो। तो हाँ, ये चलेगा पंजाब के अंदर केजरीवाल का मुफ्त मॉडल। जल्दी से कुछ और सवाल हम रखते हैं जो हमने इस सर्वे में पूछे हैं। पंजाब में बतौर सीएम अनुसूचित जाति की पसंद कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी
35% लोगों की पसंद। कैप्टन अमरिंदर सिंह को 1% वोट भी नहीं आ रहा। सुखबीर बादल 9% लोगों की पसंद हो सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू करीब 2%, भगवंत मान 30%। यानी अगर आप अनुसूचित जाति के पसंदीदा चेहरों को देखें तो एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी है और दूसरी तरफ भगवंत मान है। अन्य के खाते में 22% है, जो कि अन्य में कई और बीजेपी भी इसी अन्य में होगी। अनुसूचित जातियों की तो टक्कर भगवंत मान और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में है। पंजाब में हिंदू मतदाताओं की पसंद कौन है, यह सवाल जब पूछा तो हिंदू 28% 28% कांग्रेस और 52.5% आम आदमी पार्टी, अन्य को 1% से कम, अकालियों को 8.10 और बीजेपी और कैप्टन की पार्टी को तकरीबन 11.25%। लेकिन आम आदमी पार्टी इस वक्त की सबसे पॉपुलर पार्टी देखी जा रही है, कम से कम हिंदू मतदाताओं के बीच। पंजाब चुनाव के मुद्दे क्या होंगे सुशांत जी, ये हमेशा बड़ा रोचक सवाल होता है। ये मुद्दे ओपिनियन पोल में ये दिखते हैं और वोट देते वक्त कुछ और दिखते हैं, लेकिन ओपिनियन पोल में किसान आंदोलन करीब 12% लोगों के लिए मुद्दा होगा पंजाब में, महंगाई करीब 13%, ड्रग्स और तस्करी देखिए 33%, रोजगार यहां पर करीब 14% लोगों के लिए मुद्दा हो सकता है, और स्वास्थ्य सेवा करीब 29%। तो ड्रग्स और तस्करी, जिससे पंजाब एक लंबे समय से जूझ रहा है, वो इस बार भी मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान आंदोलन उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि 12% से कम लोगों को लगता है कि किसान आंदोलन का इंपैक्ट होगा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि किसान आंदोलन जो है वो जिस पार्टी के खिलाफ था, बीजेपी के खिलाफ, उसका पंजाब में खुद ही बहुत बड़ा स्टेक नहीं है या बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो ये आंदोलन का मुद्दा वहां इसलिए भी शायद बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के अहबाब सिंह ग्रेवाल हमारे साथ। अहबाब सिंह ग्रेवाल जी, अगर आम आदमी पार्टी इस वक्त पॉपुलर है हिंदुओं के बीच में और अगर पॉपुलर है दलितों के बीच में, तो ये सवाल बहुत मायने रखेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से पहले मैं पूछना चाहती हूँ प्रणब धवन से। थोड़ा सा माफी चाह रहा हूं, जल्दी से हम अपनी सहयोगी पद्मजा को भी एक बार चर्चा में शामिल कर ले। पद्मजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पद्मजा जी, तुसी कैसे हो? आपको क्या लग रहा है घर में? आप वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन बताइए आपको पंजाब का माहौल क्या लग रहा है? सब चंगा सी सब चंगा सी नहीं होता, सब चंगा है। बल्ले बल्ले। हम कोशिश कर रहे हैं ये इस कोरोना काल में कि हम थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम और स्टूडियो हर तरीके से अपना डिस्टेंसिंग करके आपके लिए सर्वे लेकर के आए। पर बेहद दिलचस्प नतीजे हैं यहाँ पर, खास तौर पर जो आम आदमी पार्टी को लेकर के सवाल आपने किया है नाविका। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के सवाल हैं और आप देख रही होंगी पद्मजा जी, स्टूडियो में हम दोनों हैं, सुशांत और मैं, लेकिन हमने 6 गज की दूरी बनाई रखी है। 6 गज नहीं, 2 गज की दूरी और 6 फीट की दूरी। हमारे बीच तो 6 गज से भी ज्यादा मुझे लग रही है। जी थैंकफुली हमारा बड़ा स्टूडियो है, तो हम दूरी रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं आपस में और नंबर लेकर आए हैं। तो प्रणब धवन जी प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के हमारे, बहुत बड़ी और बहुत कांटे की टक्कर है इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। मैं पूछना चाहती हूं प्रणब धवन जी, ये जो हाल ही के दिनों में, पिछले हफ्ते 5 जनवरी को जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक लेकर जो बातचीत चल रही है, इसमें क्या कांग्रेस पार्टी को खामियाजा होगा? नंबर 1। नंबर 2, किसान आंदोलन का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है जितना बनाया जा रहा है, क्योंकि मुद्दों में ड्रग्स ज्यादा बड़ा मुद्दा है और ड्रग्स के मामले में शायद कांग्रेस पार्टी को जो एक्शन लेना चाहिए था वो उतना हुआ नहीं है। तो क्या ये मुद्दा इंपैक्ट कर सकता है चुनाव में? नविका जी, सबसे पहले नमस्कार, और टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार और आभार। देखिए, बात ऐसी है, आपने पहले कहा आम आदमी पार्टी से, मैं एक एक करके सभी मुद्दों का जवाब दूंगा। आम आदमी पार्टी से खतरा तो बिल्कुल ही नहीं। 2017 जो चुनाव हुए उसका नतीजा देखिए, तब पंजाब में 22 जिले थे और 22 में से 11 में खाता तक नहीं पाई थी आम आदमी पार्टी। ये मैं ऑन इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसके माध्यम से आपको बता रहा हूं।
जहां पंजाब की सरकार ने, जहां बहुमत के लिए 59 सीटों की रिक्वायरमेंट थी सरकार बनाने के लिए, वहीं पंजाब की पार्टी को, कांग्रेस को, और वहां पर 70 सीटें आई। उपचुनाव हुए, जहां पे 4 में से 3 सीटें फिर कांग्रेस जीती, और 80 का बहुमत का आंकड़ा हम पंजाब में आज भी लेकर चल रहे हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी जो 20 सीटों पर आई थी, 20 सीटों में से 11 विधायक इनको छोड़ के चले गए, जिसमें से 9 हमारी पार्टी में आकर शामिल हुए। तो ये साफ दर्शाता है कि झाड़ू पीला पीला हो रहा है। पर धवन साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि पिछली बार बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों ने आप पर इसलिए ज्यादा भरोसा किया क्योंकि आप ट्राइड एंड टेस्टेड थे। इस बार उनको हो सकता है लगे कि आपको देख लिया, अब इस बार आम आदमी पार्टी को देखें और हो सकता है उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो। देखिए, ये लोगों ने देखना है, लेकिन जहां तक आपने बात करी, मैं एक और चीज पे आपको आंकड़े देता हूं। टाइम एंड टेस्टेड तो हम आज भी हैं। जब 70 सीटों पे हमारी सरकार आई, लोगों ने टेस्ट कर लिया जी, अब तो टेस्ट कर लिया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और मेरा सवाल राजेंद्र भंडारी जी से है कि कांग्रेस कह रही है कि वो अब तक ट्राइड और टेस्टेड पार्टी है, तो किन किन चीजों पर टेस्ट कर लिया आपने कांग्रेस पार्टी को? शायद आपका नहीं, हमने क्या टेस्ट करना था, पंजाब की जनता ने टेस्ट कर लिया। जो वादे इन्होंने किए थे, उन एक बात तो गिना दें कि 100% उन्होंने ठीक किया। ये किसानों की बात करते हैं, किसानों का कहा था कि पूरा कर्जा माफ करेंगे, केवल बैंकों का, सहकारी समितियों का नहीं, आड़तियों का भी माफ करेंगे। तो भाई वहां तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ड्रग्स के मामले में वही की वही बात है। और उसके बाद बेअदबी के मामले पे जो मुख्य भंडारी साहब तुहाडे कोल हैगा कि आप तो इतने सारे बैसाखी लेकर चलते रहे शिरोमणि अकाली दल की, अब उनको छोड़ दिया, आप अमरिंदर सिंह जी के साथ हो। देखिए, ऐसे है, आपके इस प्रश्न का भी जवाब देता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी को इतना लाइटली मत लीजिए। हम नेशनल पार्टी हैं। 1951 में हम पैदा हुए थे, 2 MP थे हमारे, और एक स्टेज 1984 में भी आई थी जब 2 MP थे। आज 303 MP लेकर बैठे हैं। सर MP तो मानती हूँ, MLA लानी है इस बार, MP नहीं लाने। MLA भी आएगी, MLA भी आएगी, अभी तो शुरुआत है। ओपिनियन पोल में आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ ना भी किया हो, तो भी आम आदमी पार्टी पर लोगों को भरोसा है, बीजेपी पर नहीं है, कैप्टन पर भी नहीं है, ये ओपिनियन पोल कह रहा है। अरे अभी बहुत सी चीजें लेके लोगों में हमने भी जाना है, इन्हों भी जाना है, और जब जवाब मांगेंगे तब ओपिनियन पोल बनाना अब अपना। मैं आशुतोष जी से पूछना चाहती हूँ। आशुतोष जी, आम आदमी पार्टी के बारे में आपसे पूछना चाह रही हूँ। काफी ओपिनियन पोल्स में हमारे जो आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं, या तो वो पॉपुलर नजर आ रहे हैं, बराबर की टक्कर दे रहे हैं चन्नी जी को, और दूसरी बात हिंदुओं में भी पॉपुलर है। मेजॉरिटी की वोटिंग जो आपने गोवा के मामले में कही थी, वो पंजाब में भी हो रही है कि मेजॉरिटी के चुनिंदा फेस या आम आदमी पार्टी हो रही है। तो आशुतोष जी, आपको लगता है क्या आम आदमी पार्टी सीरियस कंटेंडर है सरकार बनाने के लिए पंजाब में? निश्चित तौर से कोई दो राय नहीं है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में है, और वो वहां पे कांग्रेस पार्टी को नेक टू नेक इस वक्त टक्कर भी दे रही है। लेकिन अगर आपका डेटा ये कहता है कि वो हिंदू वोटर में ज्यादा पॉपुलर है, तो ये कोई आम आदमी पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो हिंदू वोटर है वो तकरीबन 34% है, और जो सिख वोटर है वो 62% के आसपास है। तो आम आदमी पार्टी को कम से कम मालवा के रीजन में 100% सीटें जीतनी होंगी। अगर उन्होंने वहां पर कमजोरी दिखा दी, जैसा कि पिछली बार हुआ था, क्योंकि पिछली बार जब सब लोग ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी मालवा में स्वीप करेगी और वो 80-90 सीटें लेकर आएगी, तब वो मालवा के क्षेत्र में सिर्फ 18 सीटें जीत कर आई थी, और जिसकी वजह से उसका वोट शेयर बहुत कम हो गया था। क्योंकि जो दोआबा का एरिया है और माझा का एरिया है, वो आम आदमी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड नहीं है।
लेकिन एक चीज जो मैं जहां करना चाहूंगा कि जब 2014 के चुनाव हुए तब भी आम आदमी पार्टी को मालवा में 28% वोट मिले थे, और जब वो 2017 के विधानसभा का चुनाव लड़े तब वो 27% हुए। लेकिन जब आप लोकसभा के चुनाव में आते 2019 में, तो वोट शेयर में 17% की गिरावट होती है और 10% पे आके टिक जाती। अब क्या इस 10% से आम आदमी पार्टी अपने को उठा के 40% आशुतोष जी, इसमें जल्दी से एक चीज ये समझाइए, जब आप ये कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो नेक टू नेक फाइट में है कांग्रेस के साथ, तो पिछली बार से इस बार में क्या अलग है? क्योंकि पिछली बार भी सर्वेज में पार्टी को अच्छे नतीजे दिखते थे लेकिन नतीजों में नहीं दिखे, इस बार अलग क्या है? इस बार दो चीजें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह कि एक तो चन्नी फैक्टर को हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि 32% वहां दलित है और चन्नी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत ही मैच्योरिटी का परिचय दिया है, और जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अगर वो भगवंत मान सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं तो उनको घोषित कर देना चाहिए, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर किसी और को लेकर आना चाहिए। प्रणब धवन, जो अभी तक हमने आंकड़े देखे हैं उनसे ले दे के ये लग रहा है कि जब दो बिल्लियों की जो लड़ाई है उसके बीच में से फायदा आम आदमी पार्टी उठा रही है सबसे ज्यादा। आपकी पार्टी में झगड़ा हुआ, कैप्टन अलग हुए, फायदा किसका? आम आदमी पार्टी का। अलग अलग सूबों में अगर किसी का वोट शेयर बढ़ा है, किसका? आम आदमी पार्टी का। आपने बताया कैप्टन अलग हुए, कैप्टन साहब ने काम नहीं किया था, पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरा बदला, चन्नी साहब को लाए, 111 दिन में 1100 काम किए, पंजाब की जनता को बिजली की राहत दी, हमारी बहनें हमारी माताओं को पंजाब में फ्री बसों में सफर करवाया, हमने बसों का आंकड़ा बनाया, 1,28,00,000 की आमदन पहली बार पंजाब के इतिहास में हुआ है, किसी भी मंत्री ने किया हो, राजा वड़िंग जी ने करके दिखाया। पंजाब को हमने प्रोग्रेसिव पंजाब बनाया है और इन्होंने डिप्रेसिव पंजाब बनाया है। ये फर्क था आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये सिर्फ तोहमत की राजनीति करते हैं। महेश इंदर सिंह गरेवाल जी शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ हैं। महेश इंदर सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो इस वक्त पॉपुलैरिटी में है, चन्नी जी हैं या इस वक्त मान साहब हैं, लड़ाई तो इनके बीच में है। सुखबीर बादल जी का तो चेहरा कहीं उभर कर नहीं आ रहा, या बीजेपी के साथ इतने साल आप रहे ना उनका आ रहा है, तो क्या ये लड़ाई इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है पंजाब में? नाविका जी, मेरे को पता नहीं कि आपके सोर्सेज क्या हैं, मेरा ख्याल ग्राउंड से बहुत दूर रह रहे हैं। आज जो पंजाब में स्थिति है, पहली इलेक्शन है पंजाब में जिस दफा 5 पार्टियां लड़ेंगी, श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और इसके लाई कैप्टन और ढींसा जी, और किसान ये समाज मोर्चा जो है किसानों ने बनाया, उन्होंने फैसला किया 117 सीटों का। आज आपने कल सुना ही होगा कि बड़ा क्लियर हुआ कि पहले आम आदमी पार्टी से उन्होंने 60 सीट्स मांगी थी और बाद में फिर आम आदमी पार्टी ने उनको 10 दी, और आम आदमी पार्टी को उन्होंने बोला सीएम चेहरा हमारा चाहिए, उन्होंने क्या ये नहीं होगा। तो ये जब 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होगा। ग्रेवाल जी, मैं आपको सैंपल साइज दिखाना चाहती हूँ। सैंपल साइज, हमने कितने लोगों से बात की है पंजाब में, और ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। और अगर मैं सैंपल साइज आपको दिखाऊं, मैं नहीं, माझा की सीट्स नहीं, मैं सैंपल साइज अगर दिखाना चाहती हूं तो पंजाब में हमने 18,500 लोगों से बातचीत की है, और 18,500 का जो सैंपल साइज होता है वड्डा होता है जी, छोटा नहीं होता। सोर्सेज जेड़े हैगे ने तुसी भी अपने बना लो। प्रितपाल सिंह बालियावाल जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि हर चीज में ये फैसला लग रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा, ना बीजेपी नजर आ रही है, ना आपकी पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी नजर आ रही है, और शिरोमणि अकाली दल आपसे थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन उनका भी कोई खास महत्व नजर नहीं आ रहा। तो क्या ये चुनाव जो है पंजाब में बीजेपी आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस होगा? देखिए नवायका जी, आज तो अभी शुरुआत हुई है और मुझे आज जो लग रहा है, एक तो एमएलए आज ही आ जाएगा हमारे साथ, जो मोगा में सोनू सूद की बहन को शामिल करवाने गए हैं, तो वहां पे भी हम जीतेंगे। और अभी आपका सर्वे हर हफ्ते आएगा, तो हर हफ्ते जो बीजेपी और पंजाब लोग कांग्रेस का ग्राफ है वो डेली सर एमएलए तोड़ के नहीं लाने, जीत के लाने। मैंने कहा जी एमएलए तोड़ने की बात नहीं है, यहाँ पे तो मंत्री भी आ रहे हैं और डिप्टी मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं,
तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आ रहे हैं और वो जो जीते हुए हैं वही ला रहे हैं, हरे हुए नहीं हम लेके आ रहे। तो जो कांग्रेस के साथ एहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एहबाब सिंह जी, इस वक्त चर्चा इस बात की चल रही है कि अगर आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे तो शायद आपको फायदा मिलेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है, क्योंकि इस वक्त फैसला जो है, कांटे की टक्कर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कहीं ऐसा ना हो कि चन्नी सिंह का चेहरा दिखाकर, चन्नी साहब का चेहरा दिखाकर आम आदमी पार्टी कहीं बिना मुख्यमंत्री के कोई गलती ना कर दे। देखिए नाविका जी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब पहले ही घोषित कर चुके हैं कि हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। अभी कोड लगा है, एक दो दिन हुए हैं, हम 2-3 दिन में ही ये क्लैरिफिकेशन कर देंगे कि हमारे सीएम कैंडिडेट कौन होंगे। तो थोड़ा सा हमें बता दीजिए, थोड़ा सा सीक्रेट आप विस्पर कर दीजिए, जोर से मत बोलिएगा। मैम, ये इसमें विस्पर की कोई बात ही नहीं है। हमारी पार्टी की लीडरशिप में से ही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी तरीके की दो राय नहीं है। मान साहब होंगे कि नहीं? अगर मान साहब ना हुए तो छोड़कर अगर पार्टी चले जाए तो नुकसान हो जाएगा, लोगों का तो ये कहना है। देखिए, मान साहब हमारी पार्टी के टॉलेस्ट लीडर हैं पंजाब में, और पर्सनली मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। मैंने शुरू से उनके साथ काम किया है। जितनी मान साहब ने मेहनत की है, मुझे नहीं लगता किसी ने और पंजाब में इतनी मेहनत की होगी। सो मान साहब, इनका रुझान तो आ गया, नाम होगा वो पीएसी डिसाइड करेगी। बिल्कुल, आपका रुझान हमें समझ में आ गया। तो हम नंबरों की तरफ चलते हैं। और नाविका जी, आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि बस कुछ देर के बाद रात 8 बजे हम उत्तर प्रदेश के नंबर्स रखना शुरू करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। पंजाब की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश बहुत दूर नहीं है। नाविका जी, बिल्कुल पंजाब की बात हो रही है, तो हम पंजाब को 3 रीजन में हमने डिवाइड किया है, मांझा, दोआबा और मालवा। पहले मांझा रीजन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसको देख लेते हैं। कांग्रेस 11 से 13, बीजेपी प्लस कैप्टन 0 से 1, अकाली 1 से 2, आम आदमी पार्टी 9 से 11। तो बहुत नेक टू नेक फाइट है, और अन्य 0 से 1। तो इस रीजन में जो 25 सीटें अगर आप मोटे तौर पर देखें तो वो कांग्रेस और आप में लगभग बराबरी में बढ़ जा रही। बिल्कुल, 11 से 13 और 9 से 11 बहुत बहुत क्लोज फाइट है। और हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं। क्लोज फाइट है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। तो शहजाद पूनावाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जो पिछले हफ्ते की घटनाएं हुई हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, कम से कम इस वक्त प्रोजेक्शन, और हमारा जो प्रोजेक्शन है वो कल तक हमने किया है ऑन द ग्राउंड, और करीब 18,500 लोगों के मत जाने हैं हमने कॉल सेंटर से, फिजिकल फील्ड में मिल के बात करके। उसमें कम से कम नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इक्वल हैं। बीजेपी और अमरिंदर सिंह जी की पार्टी को कोई खास गेन्स मिल नहीं रहे, कम से कम माझा रीजन में। क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, मैं हमेशा विश्वास रखता हूं जो एग्जैक्ट पोलिंग होगी उस पर, और एग्जैक्ट पोलिंग जब होगी और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो मुझे लगता है कि एक नई तरीके का नया गठबंधन जो बना है पंजाब में, वो बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देगा। और मुझे लगता है कि अभी जो आकलन किए जा रहे हैं, हो सकता है कि अभी तक वो सेंटिमेंट जो हमें जमीन पर दिखाई दे रहा है वो आपके सर्वे में कैप्चर ना हुआ हो। शहजाद भाई, अगर आप एग्जैक्ट पोल पर नतीजों पर विश्वास करते हैं तो इसी ओपिनियन पोल में थोड़ी देर पहले उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती दिख रही है और गोवा में आपकी सरकार बनती दिखी है। तो क्या उसको भी अभी हम मान के चलें कि ऐसी स्थिति नहीं है, हो सकता है आपकी सरकार ना बने? नहीं सुशांत जी, आप मेरी बात को देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी और ढींडसा साहब मिलकर एक गठबंधन, नया ऑल्टरनेटिव दे रहे पंजाब को। और हो सकता है पंजाब में इस सेंटिमेंट को कैप्चर करना पोल सर्वे के लिए शायद आज, क्योंकि एक नया गठबंधन है, एक नया ऑल्टरनेटिव है, हो सकता है कि वो कैप्चर ना हुआ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में या गोवा में जो आप बता रहे हैं वो सर्वे खारिज हो जाते हैं, परंतु पंजाब में क्योंकि एक नया ऑल्टरनेटिव आ रहा है, बाकी
ठीक है। की तो ये बात पार्टी सही और है, alliances को लोगों ने ये परख बात लिया। सही है कि इस वक्त कोई बेस नहीं है इन नई पार्टियों का, यानी कि बीजेपी और अमरिंदर सिंह जी की पार्टी, ढींडसा साहब की पार्टी, ये इकट्ठे कभी ये अलायंस लड़ा नहीं है, तो हमारे पास इसका कोई प्रीवियस नंबर नहीं है, पहले का ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो शायद बेनिफिट ऑफ डाउट अगर कहें। लेकिन माझा रीजन के एक बार हम देखते हैं, प्रणव धवन जी का हाथ ऊपर जा रहा है, मैं आपके पास आ रही हूं। माझा के वोट शेयर्स भी अगर हम देख लें तो वोट शेयर्स में जो नजर आ रहा है कि बीजेपी और कैप्टन साहब की पार्टी को 6%, कांग्रेस को 37% के करीब, अकालियों को 18.25%, आम आदमी पार्टी को 36%, लगभग तो बराबर है बिल्कुल कांग्रेस। बराबर की टक्कर है, और अन्य को 2.5% के करीब। तो प्रणव धवन जी, ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है, इसमें क्या होगा, किस तरफ बढ़ेगी ये? क्योंकि अभी चुनाव शुरू होने में शायद 4-5 हफ्तों का वक्त है पंजाब में, तो मैं पूछना चाहती हूं, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? ऊंट तो पहले ही कांग्रेस की करवट ले चुका है नविका जी। आपने देखा नहीं पंजाब के लोगों ने हमें कितना प्यार दिया है, आपने देखा नहीं चन्नी साहब ने पंजाब के लोगों के लिए कितना कुछ किया है। अगर मैं बिजली का मुद्दा पहले बताया, मैंने ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पे पहले बात की, रेत बजरी की बात करूं तो हर चीज में पंजाबियों को सहूलत दी गई है। और जहां तक बात रही आम आदमी पार्टी की, जहां तक बात है श्रोमणी अकाली दल की, जहां पर आम आदमी पार्टी पिछली 2017 में 22 में से 11 जिलों में अपना शून्य का नहीं बढ़ा पाई थी। प्रणव भाई, किसान तो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, किसान तो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, हो सकता है उसका नुकसान आपको हो रहा हो। सीधा नकारा है। और आज भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए किसानों ने तो आज अपना विरोध जताया है, किसानों ने अपनी हक की आवाज उठाई है, और आज भाजपा के क्या हालात हो गए कि इनके प्रतिनिधि तो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बड़ा साफ है कि आने वाले चुनाव में पंजाब, माननीय प्रधानमंत्री जो आज पंजाब में आए थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, और माननीय मुख्यमंत्री चन्नी साहब के आज प्रतिनिधि में हम चलते आ रहे हैं, और आने वाले समय में बहुमत से सरकार बनाएंगे। चलिए पूरी रैली का एड्रेस कर दिया आपने। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये निश्चित हो चुका नेता है। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं किसी भी पार्टी के हों, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे। पद्मजा कुछ पूछना चाह रही है, पद्मजा जी। प्रीतपाल सिंह जी, आपसे पूछना चाहती थी कि जो ज्यादातर हम शेयर बीजेपी का देखते थे वो कम ही रहता था, कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुद का बहुत ज्यादा फॉलोइंग थी, पर अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से कि आपकी पार्टी भी कुछ खास डेंट नहीं दे पा रही है। क्या बीजेपी से अलायंस करने का ये नतीजा है कि आपको भी नुकसान भुगतना पड़ा है? एज इट इज काफी गुस्सा है किसान जो आंदोलन को लेकर के है पंजाब में, क्या उसका खामियाजा पंजाब लोक कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा है? देखिए पद्मजा, बात ऐसी है जैसी ये बातें कर रहे हैं, भुगतना तो इनको पड़ना है। अभी 36,000 मुलाजिम इन्होंने पक्के करने की बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे पंजाब में, वो कर नहीं पाए। तो आप 5 के साथ कैलकुलेशन कर लीजिए, 1.5 लाख वोट हो गई। 1200 करोड़ का कैप्टन अमरिंदर सिंह कर्जा माफ करके गए थे, एक और किस्त 5,000 पहले की और 1200 करोड़ का और करना था, इन्होंने वो पैसा रिलीज नहीं किया। वो तो 1,10,000 तब वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, अब आप बीजेपी के साथ हैं, क्या वो जो गले मिलना था गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वो आपको भारी पड़ रहा है? नहीं, कोई भारी नहीं पड़ रहा। मैं जो कह रहा हूं ना, 1,10,000 परिवारों का कर्जा माफ और होना था। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, फाइल साइन करके इन्होंने पैसे नहीं उनके खातों में डाले, तो वो लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ देख रहे हैं। जो मेरी महिलाएं थी यहाँ पे रहती हैं, जिनको फ्री बस सेवा दी रखी है, इनके प्रगट सिंह कहते हैं कि जब मैं आया तो कैंसिल कर दूंगा, और अकाली दल वालों की तो खुद की बसें हैं, वो कैंसिल कर देंगे। वो सारी महिलाएं कैप्टन अमरिंदर सिंह को वोट करेंगी। और जो जोड़ी है चीजें ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ कि अभी हम अगर आपकी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खुद की, जिसको अंग्रेजी में अप्रूवल रेटिंग कहते हैं, अगर अनुसूचित जाति की बात कर लें तो 1% लोग भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को पसंद नहीं कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पे। हिंदू मतदाता आपकी पार्टी सिर्फ 10%, आप जबकि सो कॉल्ड हिंदू पार्टी के साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ, महज 10% लोग आपकी पार्टी को पसंद कर पा रहे हैं। कोई तो वजह होगी कि जो एक वक्त अपने बूते पर कांग्रेस को जिता रहे थे पंजाब में मोदी लहर के बीच में, अब उनको सिर्फ 10% लोग चीफ मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं। बलियावाल साहब, कोई तो वजह
नहीं पदमजा, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, जैसे पहले बात हुई है कि हमारा पहला बार का गठबंधन है और कैप्टन अमरिंदर सिंह इंडिविजुअली दोबारा आए हैं आगे, तो अभी बहुत कुछ बनना बाकी है, बहुत कुछ देना बाकी है। कृपाल सिंह जी का कहना है। एहबाब ग्रेवाल जी और शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आ रही हूँ। दोआबा रीजन के पहले नंबर देख लेते हैं, और दोआबा रीजन किसको कितने प्रतिशत वोट और कितने प्रतिशत सीट्स? यहां दोआबा रीजन में 23 सीटें हैं, कांग्रेस को 14 से 15 और आम आदमी पार्टी को 7 से 8, और यही खेल हो जाता है सुशांत जी, क्योंकि बाकियों का कोई खास अस्तित्व नहीं है। और बीजेपी कैप्टन 0 से 1, अकाली 0 से 2, आम आदमी पार्टी 7 से 8, तो यहां कांग्रेस दोआबा में कुछ पकड़ उनकी है। सीटें इस रीजन में हैं, कांग्रेस पार्टी को 14 से 15 सीटें आ रही हैं, उनकी पकड़ दिखती है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी की 7 से 8 सीटें, क्योंकि पिछली बार उनको यहां सीटें ही नहीं मिली थी। तो अगर उनका गेन है और इतना बड़ा गेन है कि वो 7 से 8 सीट पर पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए ओवरऑल गेन जो होगा वो बढ़ जाता है। बिल्कुल, और वोट शेयर भी देख लेते हैं। 36.25% कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए करीब 35%, बीजेपी कैप्टन 6.25% और अकालियों के लिए 19.5% से थोड़ा सा ज्यादा, अन्य 3% पर है। मालवा की सीटें भी देख लेती हूं और फिर अहबाब साहब मैं आपके पास आ रही हूं। 16 से 19 सीटें हैं 69 में से, यानी कि 69 सीटों में से तकरीबन 16 से 19 कांग्रेस की, और यहां पर मालवा में आम आदमी पार्टी बिल्कुल रेस में आगे निकल गया, 38 से 39 सीट्स तक। तो तकरीबन यहां जो है डबल सीट्स हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा सीट्स नजर आ रही हैं कांग्रेस से आम आदमी पार्टी। पिछले परफॉर्मेंस से भी डबल है। पिछले बार इस मालवा रीजन में 12 के करीब थे, 18 के करीब सीटें थी, और इस बार 38 से 39 सीटें हैं। बिल्कुल, तो यहां आम आदमी पार्टी का खेल होता हुआ मालवा रीजन में नजर आ रहा है। और अगर इसमें वोट शेयर भी ले, वोट शेयर देख लें तो 32%, 32.25% पर कांग्रेस है, और आम आदमी पार्टी 42.25%। बहुत बड़ा आंकड़ा है आम आदमी पार्टी का यहां पर। तो ओवरऑल अगर आप दोआबा, मांझा और मालवा इकट्ठे देख लें तो पूरा पंजाब की सीटें आज हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। पंजाब किस तरफ जा रहा है इस वक्त, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस अगर 41 से 47 तक के बीच में है, तो आम आदमी पार्टी 54 से 58 सीटों तक है, अन्य 1 से 3, बीजेपी 1 से 3, कुछ भी हो सकता है इनका, 3 तक सीटें आ सकती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी 54 से 58, 117 में से। शहजाद पूनावाला, लेकिन इसमें एक चीज नाविका जी दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम 58 भी ले रहे हैं तो हाफ वे मार्क नहीं है, और अगर लोएस्ट ले रहे हैं तो 54, इसमें भी आम आदमी पार्टी को मदद की जरूरत पड़ेगी। मार्क नहीं हो रहा, इसीलिए मैं शहजाद पूनावाला से यही सवाल पूछना चाह रही थी कि ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी दोनों इस वक्त हाफ वे मार्क से ज्यादा नजर आ रहे हैं, और क्या यही बीजेपी की अपॉर्चुनिटी है? शहजाद पूनावाला, देखिए, हमारी अपॉर्चुनिटी अभी जो है वो आपको दिखाई नहीं देगी इस सर्वे में, इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। पर अगर हम आपके आंकड़ों को मान भी लेते हैं तो पहले तो आप पूछ लीजिए कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे। अगर यही आंकड़े हो तो इसका मतलब तो ये है कि ये दोनों मिलकर ही एक तरीके से जो है पंजाब के लोगों को धोखा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अकाली भी मिलकर बना सकते हैं। नहीं, उनसे पूछ लीजिए कि आम आदमी पार्टी अगर इस स्थिति में रहती है तो बिना किसी के समर्थन के या किसी का समर्थन लेके बनाएंगे। एहबाब ग्रेवाल जवाब दे रहे हैं आपको। एहबाब ग्रेवाल जी, जी नाविका जी, पहली बात ऐसे है कि ना तो कैप्टन साहब पंजाब के लिए नए हैं, ना ही ढींसा जी नए हैं। ये बहुत पुराने वॉर हॉर्सेस हैं और हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से, और हमने भुगता है इनको, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे होंगे। जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर चंडीगढ़ में मेयर बनाया है, मिली भुगत पता लगती है। और अकालियों और कांग्रेस की मिली भुगत कैसे है कि मजीठिया जी को बेल भी हो गई है इनकी बातों के चलते। सो यहाँ पे जो कलूजन है उसमें हम कहीं शामिल नहीं है, और पंजाब के लोग ये देख रहे हैं। आपके सर्वे से मैं इस हद तक अग्री नहीं करता कि हमें
दिख रहा है कि क्लीन स्वीप होने वाली है। जिस तरह की तैयारियां बीजेपी कर रही है कि हंग असेंबली आएगी और हम फिर अपना ताकत इस्तेमाल करके जोड़ तोड़ लगा के सरकार बनाएंगे, ना तो वो चलने वाली है। कांग्रेस की कलूजन बिल्कुल क्लियर हो गई है। जो इनका प्रणब धवन जी, सवाल आपके लिए है कि 41 से 47 सीट अगर कांग्रेस को आती है और आम आदमी पार्टी को 54 से 58, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी अंदरूनी जो नूरा कुश्ती जो चल रही है और जिस तरह कैप्टन को निकाला गया और नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी जी के बीच में आर पार की लड़ाई चलती रहती है, इसका खामियाजा हो रहा है। चन्नी साहब की पर्सनल पॉपुलैरिटी कह लीजिए या होल्डिंग टुगेदर कांग्रेस इन पंजाब को कह लीजिए, इसका इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे पहले नमिका जी धन्यवाद, आपने ये तो मान लिया और ये सबके सामने जग जाहिर हो चुका है कि चन्नी साहब ने जिस तरह से लोग भलाई के काम किए हैं तो पंजाब की जनता उनको पसंद कर रही है। मुझे मनवाने से अच्छा नहीं, मुझे मनवाने से अच्छा होगा प्रणब धवन जी अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू को मनवा दें। अगर नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं तभी सॉल्व होंगी अगर सिद्धू साहब माने कि चन्नी साहब ने अच्छा काम किया है। अभी तक तो मान नहीं रहे। जब बोर्ड उनको 40 सीट भैया मेरी बात सुन लीजिए धवन साहब, मैं ये दावा केड़ी लैंग्वेज विच कहा, केड़ी बोली बोलना, और 80 से अधिक सीटें पंजाब में कांग्रेस की आएंगी। पहली बात। भाई साहब आपका इनकमिंग बैंड है क्या? आम आदमी पार्टी पंजाब प्रणब धवन जी, जब आप किसी डिबेट पे होते हैं तो पहले सवाल सुन लीजिए। मैं कह रही हूं कि हम लोगों को मनवाने की जरूरत नहीं है, आप पहले नवजोत सिंह सिद्धू जी से बुलवा दीजिए ना कि चन्नी साहब जो हैं बड़े पॉपुलर हैं, पहले उनसे बुलवा दीजिए, हम तो मान ही जाएंगे। कल अगर आपने सिद्धू साहब की परसों की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होती तो उन्होंने ये बोला कि हमारे चन्नी साहब ने पंजाब के लिए जो किया वो बहुत ही जबरदस्त काम हुए। और मैं बाकी चीजें गिनवा दूं जो उन्होंने कही है चन्नी साहब के खिलाफ। शहजाद पूनावाला शायद आपको याद हो, सिद्धू साहब ने चन्नी साहब के बारे में क्या क्या कहा है। देखिए बाकी की जनता में कितने पॉपुलर है चन्नी जी मुझे नहीं पता, परंतु सिद्धू साहब के लिए तो बहुत अनपॉपुलर है। सिद्धू साहब तो रोज कोसते रहते हैं राहुल गांधी के इशारे पर, और चन्नी जी तो पहले उनके प्रेफरेंस भी नहीं थे, पहले तो प्रेफरेंस कोई और था, ये तो फिर उन्होंने लास्ट मिनट में क्योंकि कोई और तैयार नहीं था किसी के नाम पर तो उनको बना दिया। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज देखिए पंजाब की जनता कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस से धोखा दिया, पहले तो इनसे बताइए कि 5 साल की सरकार। शायद आपके ऑडियो में इशू आ गया है शहजाद भाई। आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष एक बात बताइए, क्या आपको कोई गुंजाइश नजर आती है? एक चीज में थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी, ये जो आंकड़े हैं उसमें जो हमने जो अलग अलग जो ये क्षेत्र हैं दोआबा माझा, उसमें एक चीज देखने वाली है कि संयुक्त समाज मोर्चा जो कि किसानों का जो दल है जो इस बार चुनाव में उतरा है, चुनाव के मैदान में उतरा है, कुछ ही उनको वोट शेयर मिल पा रहा है सबसे ज्यादा, जबकि उनको मालवा में ही मिला है जहां पर अभी ये भटिंडा का पूरा हादसा हुआ था। तो जहां पर किसान आंदोलन पूरे अपने चरम पे था माझा में, वहां पे भी उन्हें बस 2% वोट शेयर ही मिल पा रहा है। तो आम आदमी पार्टी को शायद इस बात से खुशी होनी चाहिए अहबाब सिंह ग्रेवाल के आपने अंत में जाकर के सही ही फैसला लिया, जो आप किसानों के साथ मिल करके लड़ने की बात कर रहे थे, शायद वो सही फैसला था कि अंत में उसके खिलाफ फैसला लिया। अब आप साथ में नहीं लड़ रहे, कुछ संयुक्त समाज मोर्चे का कुछ खास असर दिख नहीं रहा है। मिलकर ही लड़ रहे हैं, हमारा किसानी का एजेंडा ही है। हाँ, जो कोई किसान के नाम पे पार्टी बनी है हम उनके साथ नहीं हुए, लेकिन हमारा एजेंडा आज भी पंजाब के किसानों के साथ ही है। और हम शुरू से इस बात पे तत्पर थे कि हम एक प्रो एग्रीकल्चर प्रो पीपल एजेंडा लेके जाएंगे, और आपके नतीजे जो बता रहे हैं उससे ये लगता है कि जो हम फैसले ले रहे थे वो शिरोमणि अकाली दल इस बार भी कहीं नजर नहीं आ रही। और महेशिंदर ग्रेवाल जी, ये आपके लिए चिंता का विषय होगा कि आम आदमी पार्टी ऑल्टरनेट अगर बन रही है कांग्रेस की, तो अकाली दल का क्या होगा?
नवका जी, ये टाइम्स नाउ के न भारत में ही बन रही है, वैसे ग्राउंड में तो अकाली दल सबसे आगे चल रहा है। आपको मेरा ख्याल बहुत बड़ा भलेखा है। पिछली दफा भी आखिर तक ये चल रहा था काउंटिंग तक की जी आम आदमी पार्टी ले जा रही है और कांग्रेस और अकाली कहीं देख नहीं रहे, तो नतीजे आपने देख लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, आपका ये जो कह रहे हैं सैंपल 18,000 का है, 117 कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 का बन रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने, मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, नेट टीवी वालों को अप्रोच किया कि आपको रोज 20 आदमी सुनाने पड़ेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। दीज आर ऑल मैनिपुलेशन गेम। चलिए मैनिपुलेशन सर्वे मैनिपुलेटेड है। प्रितपाल जी चलिए, हम शायद पंजाब से थोड़ा दूर हैं। आपको लग रहा है कि अकाली दल आ रही है? आपको बहुत बड़ी निराशा होगी जब आपके साथ सर मैं थोड़ी चुनाव लड़ रही हूँ सर, मैं चुनाव नहीं लड़ रही, मेरे लिए कोई निराशा की बात नहीं है। जनता जिसको चुनेगी वही बनेगा मुख्यमंत्री। सुशांत ग्रेवाल जी ने ये पर्सनली लिया है, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है सर। आप कहते हैं ना पंजाबी में, जमजम बनो ਤੁਸੀਂ बैठो, मुख्यमंत्री अपना बनाओ, जनता वोट देंदी है ते ले लो, सारे दे सारे जमजम बनो, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। बिल्कुल नवका जी, इलेक्शन ਚਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ठीक है, दूसरे लपड़े नहीं गए। ठीक है ग्रेवाल जी, आप आज के लिए जब तक हम अगला सर्वे नहीं लाएंगे, आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाली सारी सीटें आप रख लीजिए, सब आपकी। अब अगली बार आएंगे तो फिर अगली बार जो है फिर आपको बताएंगे। तब तक इसी में आप पूछ रहिए। अभी फिलहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन पंजाब के आंकड़े अभी हमने आपके सामने रखे हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के आंकड़े। नाविका जी, उत्तर प्रदेश, सबकी नजर इस बड़े राज्य पर है और वो आंकड़े क्या कहते हैं, थोड़ा तो बताइए दर्शकों को ब्रेक पर जाने से पहले। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश 403 सीटें हैं, किसी भी राज्य से डबल हैं, इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की कहानी आपको बताएंगे 2 घंटों में। 8 से 10 बजे के बीच में उत्तर प्रदेश के सारे चुनावी नतीजे क्या होने वाले हैं, इस टाइम्स नाउ नवभारत के वीटो के साथ जो ओपिनियन पोल है हम आपके सामने लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पर तब तक भूलिएगा मत और हमें इस हैशटैग पर अपने ट्वीट्स भेजते रहिएगा। भारत ओपिनियन पोल, हैशटैग TN नवभारत ओपिनियन पोल हैशटैग है और आप जरूर हमें अपने ट्वीट्स भेजिए, अपने सवाल भेजिए, अपने ऑब्जर्वेशन भेजिए और आपकी भी अगर एनालिसिस है तो उनके बारे में भी हमें जरूर ट्वीट्स पर लिखकर भेजिए और हम आपके पास आएंगे बस 2 मिनट के बाद। अपनी सीट से उठिएगा मत।